माँ भगवती की दो प्रकार की सखियां है, लेखा और भुवनेशी। वह माँ का मंत्र का सतत जाप कर रही थी और महेश्वरी की अवनत स्तुति कर रही है। लेखा भुवनेशी, उसका अर्थ क्या है? षडकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान, जो श्री यंत्र है ना, उसकी बात है षडकोण। लेखा और भुवनेशी। लेखा यानी कि जो जो प्रक्रियाएं बनती है वो हमारे चित्त के अंदर छाप पड़ती है। लेखा, हम कहते हैं हमारा लेखा जोखा, लिखा, वो चित्रगुप्त भी उसको कहा जाता है। जो हमारे अंतर में प्रकृति के संस्कारों की छाप पड़ी रहती है। वो कौन है? वो भगवती की सखिया है, जिनके साथ भगवती जन्म और मृत्यु रूपी विलास कर रही है। ये जन्म और मृत्यु रूपी, ये जीवन रूपी, ये सृष्टि रूपी, ये प्रक्रिया माँ किसके साथ कर रही है? शिव तो निर्दोष है, निश्चल है, शव की तरह है। तो ये जो कुछ प्रक्रिया हो रही है, हमारे अनेक प्रकार के जो संस्कार है, उस संस्कार से साथ हो रही है, संस्कारों के कारण हो रही है। वो जो अनंत जन्म के संस्कारों की चिंतन, संकल्प, अनेक प्रकार की जो छापे पड़ी है, उनको लेखा कहते हैं। वो भगवती की सखी है, वो नित्य भगवती का स्मरण कर रही है, चिंतन कर रही है, भगवती की स्तुति कर रही है। वो मूल व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, उसी का अभिन्न अंग है। उन्हीं से ये सब विलास उत्पन्न हो रहा है, संकल्प और विकल्प और अनेक प्रकार के संस्कारों के रूप में। उसी का संस्कारों, संकल्प विकल्पों का आश्रय लेकर ही ये भगवान अनेक प्रकार से वैविध्य जगत को उत्पन्न कर रही है। उसकी सखिया है ये भुवनेशी। भुवन यानी स्थूल जगत, भुवन यानी स्थूल जगत, स्थूल जगत, उसके पदार्थ और उनसे उत्पन्न होने वाले हमारे संस्कार, संकल्प और विकल्प, ये जो कुछ है वो भगवान, वो भगवती भुवनेश्वरी की सखिया है, जिनके साथ भुवनेश्वरी खेल रही, खेल रही है भगवान। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर कर वहीं, देर तक वहीं ठहर गए। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है, उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती हजारों नेत्रों, हजार मुंह, हजारों हाथों से युक्त लग रही थी, यानी विराट पुष्पावली। देखने पर ये जगत को देखते हैं हम, सृष्टि को जब हम देखते हैं तब आत्मभाव से दूर चले जाते हैं। आत्मभाव से दूर होते हैं
तभी तो जगत को, सृष्टि को देख सकते हैं। वैविध्य रूप से आत्मभाव में स्थिति हो जाती है तो जगत दिखाई नहीं देता है। जब हम दूर से देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्माया ने बुद्धि कहती है हम अपने स्वरूप से दूर होकर जब हम जगत को देखते हैं तो वैविध्य रूप से हजारों आंखें, हजारों मन, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों कान, ऐसा जगत दिखाई देता है। जब आत्म स्मृति में स्थिर होके देखते तो पता चलता है सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं। ये भी अर्थ हो सकता है ना, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों मुख दूर से दिखाई देते थे, पास में जाकर नहीं। हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा है, न गंधर्वी, न देवांगना, तो फिर ये कौन हो सकती है? इस संशय में हम पड़ गए। तब उन सुंदर हास्य वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चय करके कहा कि साक्ष की विद्या, महामाया, पूर्णा, शाश्वत और प्रकृति स्वरूपा है। विष्णु भगवान ने कहा। विष्णु के दो अर्थ होते हैं। विष्णु जीव को भी कहा जाता है क्योंकि नारायण जीव है ना, जीव नारायण है। विष्णु तीन प्रकार के हैं। शेषशाही विष्णु, कुछ उदोर के तीन प्रकार के विष्णु में नाम भूल गया। जो एक विराट है वो, एक गर्भोदक शाही है, एक शिरोदक शाही है। हाँ, शिरोदक शाही, गर्भोदक शाही और शेष शाही, बराबर। शेष शैया पे सो रहे वह, एक सबके गर्भ में अंतःकरण में जो विराजमान है वह, और सबसे ऊपर जो विराट रूप है वह। विराट है, शेष शैया के ऊपर सोने वाले वो, और सबके अंतःकरण में स्थित है वो। तीन प्रकार विष्णु के ही है, तीनों विष्णु है। प्रकार से धागा, कपड़ा, कमीज या तो साड़ी, धागा, कपड़ा और साड़ी तीनों ही कपास है। एक धागे के रूप में कपास है, एक कपड़े के रूप में प्रकाश है, एक साड़ी के रूप में प्रकाश है, धोती के रूप में प्रकाश है, कपास है, बराबर। कपास तीन प्रकार से। उसी प्रकार से ये स्वयं विराट बने, विराट के बाद विष्णु बने, और शेष शैया के ऊपर सोने वाले, और उसके बाद हम सबके अंतःकरण में जीव रूप में प्रकट। तो तीन प्रकार से विष्णु का स्वरूप है। तो विष्णु है वह जीव है। विष्णु ने मन में निश्चय करके कहा, दूसरा विष्णु का स्वरूप है मन। सृष्टि का मन भगवान विष्णु है, सृष्टि की बुद्धि ब्रह्मा है, सृष्टि का अहंकार शिव है। अहंकार है तो मृत्यु है, अहंकार ही नहीं तो मृत्यु की बात ही कहाँ थी। मैं शरीर हूं तो मृत्यु की बात आएगी ना, कि शरीर मर गया, अहंकार ही मृत्यु। इसलिए मृत्यु के देव शिव है। तो ये मन है वह निश्चय करता है, जीव है वह निश्चय करता है कि ये कौन है। सर्वत्र विद्यमान जो शक्ति है वो कौन है? वो साक्षात भगवती अम्बा है, कारण स्वरूप है, सबका कारण। एको हम बहुश्याम
सबसे पहला संकल्प उत्पन्न हुआ किस कारण से? कारण। सबसे पहले विस्फोट के ओमकार प्रकट हुआ, तब किस कारण से? अनेक प्रकार की प्रकृतियां उत्पन्न हुई, अनेक प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न हुई, किस कारण से? कोई कारण तो होना चाहिए ना, किस कारण से? तो एक ही कारण है, उस साक्षी ने अज्ञान को ओढ़ लिया, अज्ञान का स्वीकार कर लिया, माया का स्वीकार कर लिया, या तो अव्यक्त प्रकृति जो अपने अंतःकरण में पड़ी थी उसको व्यक्त बना दी, बस उसी कारण से। वो अव्यक्त प्रकृति व्यक्त बन गई, वही कारण है, उसी को कहते हैं कारण स्वरूपा, कारण स्वरूप। वे ही महाविद्या है, वे ही महामाया है, वो ही पूर्णा है, वही शाश्वत प्रकृति स्वरूप है, वही शाश्वत प्रकृति अनादि है। भगवान ने कहा ना, मैं और मेरी प्रकृति अनादि है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मैं और मेरी प्रकृति अनादि है, उसको कोई नहीं जान सकता। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ज्ञान स्वरूप है, यही है, केवल योग मार्ग से जाननी योग्य है। अल्प बुद्धि वाले, हम सभी अल्प बुद्धि वाले हैं, उन गंभीर आशय वाली भगवती को सम्यक रूप से कोई नहीं जान सकता, पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। न ब्रह्मा जान सकते, न विष्णु जान सकते, न शिव जान सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपी साकार स्वरूप, विराट रूपी संकल्प, सृष्टि का संकल्प जहां से उत्पन्न हुआ, उनकी जनेता अनादि प्रकृति है। ये सब दृष्टा है, अनादि प्रकृति और शुद्ध ब्रह्म, ये साक्षी है। शुद्ध ब्रह्म को दृष्टा बनाया प्रकृति ने, शुद्ध ब्रह्म है। हम आप कहेंगे कि दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क? तो एक उदाहरण दूं, आप गाढ़ निद्रा में दृष्टा नहीं है, केवल साक्षी है, केवल साक्षी। पर स्वप्न में आप दृष्टा है, मैंने सपना देखा, मैंने नींद देखी, ये नहीं कहेंगे। बड़ी अच्छी नींद आ गई, देखी शब्द नहीं आएगा, बड़ी अच्छी नींद आई, आप साक्षी है। पर स्वप्न का साक्षी तो है और दृष्टा है। मैंने सपना आज देखा, मैंने बढ़िया नींद देखी, कोई नहीं कहेगा बढ़िया नींद देखी, कोई नहीं कहेगा, वहां साक्षी है। हम उसके साक्षी है कि मुझे नींद आ गई थी, साक्षी हम सब। मुझे आज बढ़िया नींद आई थी, मैं उसका साक्षी हूं, मुझे आनंद आया, बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, 8 घंटे 6 घंटे कैसे चले गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं साक्षी हूं कि मुझे नींद आ गई थी। पर उस नींद का मैं दृष्टा नहीं था। दृष्टा जगत के हैं, दृष्टा स्वप्न के हैं, नींद के साक्षी है।
उसको दृष्टा कौन बनाती है? नींद में वो प्रकृति अव्यक्त हो जाती है, जागने पर वो व्यक्त होती है, तब उस हमें दृष्टा बना देती है, वही हमें दृष्टा बनाती है। वह शाश्वत प्रकृति रूपा है, गंभीर आशय वाली भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही किए। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा नित्य अनित्य और स्वरूपिणी है। देखा, भगवान की इच्छा स्वरूपा है, जहां से भगवान में इच्छा प्रकट होती है, एको हम बहुश्याम, इच्छा स्वरूपा है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये भगवती इच्छा स्वरूपा है। हाँ बोलिए। इसका अर्थ ये निकलता है कि साक्षी भाव अगर बना ले तो केवल आनंद ही आनंद है, भले जागृत में। हाँ, और दृष्टा इसलिए बन जाएंगे तो लेना देना महापुरुषों, रहेगा। दृष्टा बन गए तो भी भोग है, हाँ लेना देना रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि दृष्टा बनेंगे तो हमने इसीलिए देखा, जो ग्रहण किया, महापुरुष, इंद्रियों से उसको भोगा। दृष्टा बन गए तो इंद्रियों से देखा और अनुभव किया और भोगा उसको, ऐसा हाँ कुछ होगा, बराबर है है ना? हाँ, तो देखो, इसीलिए तो जो महापुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? जागृत सुषुप्ति में जीते हैं, जागृत सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति। क्योंकि दिखता है जागृत जैसा, मगर अंतर से वो सुषुप्ति की तरह है, साक्षी है, दृष्टा नहीं, साक्षी है, जागृत सुषुप्ति। सुषुप्ति सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति, स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न जागृत, जागृत स्वप्न, अलग अलग प्रकार के विभाग है ना, वो कुछ प्रकरण ग्रंथों में आता है। तो जागृत सुषुप्ति है, हम लोगों के लिए जागृत जैसा दिखता है, उनके लिए जागृत सुषुप्ति की तरह है, बना ही नहीं। उनके लिए जागृति सुषुप्त है और सुषुप्ति जागृत है। सुषुप्ति में भी वो जागृत है, गाढ़ निद्रा में भी मैं हूं ऐसी भावना है, हमारे पास नहीं है, इसलिए वो गाढ़ निद्रा में नहीं, समाधि में है। हाँ, तो समाधि में ऐसे महापुरुषों को क्या अपने होने का भाव रहता है स्वामी जी? हाँ, पूरा का पूरा रहता है, साक्षी तो रहते ही है, वे हूं वो नहीं जाता। समाधि, आपको एक बड़ा सरल अर्थ बताऊं प्रैक्टिकली, आप जैसे गाढ़ निद्रा में सो गई, बराबर, घंटों तक आपको कुछ ज्ञात ही नहीं रहा बाहर का, उसी तरह पूरी जागृत स्थिति में आपका शरीर टट्टार रहा, ऐसे गिर नहीं गया, ऐसे टट्टार रहा घंटों तक, अंदर आप है उसका अनुभव पूरा रहा, पर आप क्या है वो ही पता नहीं, और बाह्य जगत का भी पता नहीं, पर आपकी खुद की जागृति प्रसन्न थी। उस समय प्रकाश होता है अंदर, प्रकाश, जैसे स्वीकार करना पड़ता है कि गाढ़ निद्रा में अंधकार ही अंधकार है, स्वीकार करेंगे, गाढ़ निद्रा में अंधकार ही अंधकार है। उसी लिए ज्यादातर लोगों को लाइट में नींद नहीं आती है, लाइट बंद कर देनी पड़ती है, बुझा देनी पड़ती
हमारे जैसे उंगनशील आदमी को तो लाइट में भी नींद आ जाती है, धूप में सुलाओ तो भी सो जाएंगे। तो कई लोगों को क्या होता है कि लाइट बंद करे तो ही नींद आएगी, क्योंकि अंधेरा है ना, उसको अंधेरे का ज्ञान है। और समाधि में उसी तरह अनंत प्रकाश होता है और गाढ़ निद्रा की तरह होता है, गाढ़ निद्रा। बाहर का कुछ पता नहीं, पर अंदर मैं हूं और प्रकाश है, ये दो ज्ञान रहता है, उसको समाधि कहते हैं। वही आत्मा का स्वरूप है। मैं हूं और आप प्रकाश है, ये दो रहता है। तो क्या हुआ, सुषुप्ति जागृत, सुषुप्ति में भी वो जागृत है और इस जगत को देखते हुए भी वो नहीं देख रहा है, इसलिए जागृत सुषुप्ति है उसकी। जागृत सुषुप्ति है और सुषुप्ति जागृत है। सुषुप्ति में भी जागृत है। नींद में मैं गया, केवल मैं था, नींद खत्म हुई, मुझ में से सब सृष्टियां फिर से उत्पन्न हुई। ये पूरा का पूरा आप देख सकते, अनुभव कर सकते प्रैक्टिकली, ज्ञान की बात। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्या प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं स्वामी जी, आज स्पष्ट हुआ। गीता जी में एक श्लोक है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। राइट, बराबर। वही वही आज समझ में आया, साक्षी भाव का आज ठीक समझ में आया मुझे सटीक, कि साक्षी भाव के लिए सो के आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको जागृत में बनाना पड़ेगा। हाँ, जागृत में बना, क्योंकि वो बार बार ज्ञानी देखता है, जब जागता है तो कि वाह, मैं ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। पहला तो वही अनुभव होता है, बाद में इसमें घुल जाता है, सबकी तरह खेलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, मगर वो अचेतन में थोड़ी सी स्मृति रहती। फिर से वो अपने स्वरूप में जब जाता है, निंदा के रूप में या समाधि के रूप से, तो फिर से वो देखता है कि देखो सब सृष्टियां मेरे में विलीन होगी, केवल प्रकाश में मैं रहा, सृष्टि जैसा कुछ बना ही नहीं। फिर से समय आने पर इसी भुवनेश्वरी भगवती की लीला से फिर से वो सृष्टि को उत्पन्न हुआ देखता है, अपने अंदर से उत्पन्न हुआ, ये बार बार देखता है ज्ञानी। जब सो जाता है तो अपने अंदर मकड़ी की तरह समा लेता है, जागता है तो फिर से सृष्टि। उसलिए कहा निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा, वो है ना मंत्र, मानस पूजा, रत्ने कल्पित मानसम हिमजले, उसी में कहा है ना निद्रा समाधि। फिर तो निद्रा ही समाधि हो जाती, क्योंकि अंदर की जागृति हो गई, फिर सोने में वो जागृति आए। जिस प्रकार से जो पूरे किए होंगे, झगड़े किए होंगे, जो भी कर्म में प्रकट होते, उसी तरह ज्ञानी के लिए कारण, सतत भजन करने के कारण, जब तो आत्मा की ही स्मृति है। मैं कहता हूँ अंतःकरण को किसी भी बना लो, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगी, प्रकट करना नहीं पड़ेगा। ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं, मेरा अनुभव नहीं है, हम तो अभी बच्चे हैं। महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं और सुना हुआ हम कह रहे हैं। जो माँ हरि बाबा सबके पास सुनते थे, वो कुछ नहीं, बस उपासना करते रहो। उपासना ऐसी करो कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और कुछ न करो तो हम प्रार्थना तो कीजिएगा हमारा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। आप सबका तो होगा ही होगा, तो हमारा क्या होगा?
तो ये जो है अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, तो अपने आप जाए। ये महापुरुषों के वचन कह रहा है, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल अंतःकरण निष्ठा से शुद्ध करो। पर अंतःकरण शुद्ध करो कैसे? तलवार है, तलवार को बनाने वाला है, वो तलवार बना रहा है, वो क्या करेगा? इस तरह से तलवार को देखेगा ऐसे, तो इसमें जहां मुड़ा हुआ दिखेगा वहां पे चोट लगाएगा, फिर से देखेगा, फिर से जहां मुड़ा हुआ है वहां चोट लगाए, और मन में आए वहां हथौड़े लगाते रहेंगे तो है वो भी टूट जाए। उसको शांति से अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे मेरे अंदर अभी कमजोरी है, वहां पे चोट लगाओ। हमारा अंतःकरण ही सबसे बड़ा गुरु। देखो, अंदर उतर के देखो, कहाँ जरूरत है वहां चोट लगाओ। धीरे 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 युद्ध के लिए श्रेष्ठ तलवार बन जाएगी। बस उसी तरह अंतःकरण को धीरे धीरे समझ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, शांति से उपासना करते करते उसको श्रेष्ठ बनाए, तीव्र बनाए, एकदम वाला, तभी एक ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो सकता है। फिर अपने आप प्रकट हो जाएगा, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, निंद्रा ही समाधि बन जाएगी। क्या भजन करो, आप जो कर रहे हो वो व्यवहारी भजन हो जाएगा, सब व्यवहार भजन हो जाएगा जप के प्रताप से। महापुरुषों के अनुभव से कहता हूं, केवल जप से हो सकता है 100%, केवल जप से, उसमें कोई संशय नहीं। पर फिर से कहता हूं, पुरुषार्थ निष्ठा से, दृढ़ता से करना पड़ेगा। वो भैया एक यहाँ पीछे बैठे थे परसों, वो 2 भैया यहाँ जस्तन वाले बैठे थे, वो नहीं, दूसरे भैया कई बार आते हैं, बहादुर भैया उसका नाम। तो वो व्यक्ति रद्दी का धंधा करते हैं, बस्ती आदि बेचने का, फिर भी वो लाखों रुपए कमाए हुए हैं। मैंने देखा उसके पास बहुत पैसे, तो देखा बराबर एक इतना छोटे धंधे में भी वो इतना कमा लिया। वृंदावन की अभी बात कर रहे थे, वृंदावन के अंदर 20 लाख का उन्होंने मकान लिया, और वृंदावन ज्यादातर रहने जाते, तो मकान रद्दी के धंधे में कबाड़ी का धंधा करते न, क्या आदि बेचते, तो उसमें उन्होंने इतना कमा लिया। कोई भी धंधा गलत नहीं है, सबके अंदर पैसा तो आप होता ही है, और उसका कारण क्या है? उसके पीछे वो पड़ गए, तब वो कमाए होंगे ना। उसी तरह भजन के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब आप कुछ उसमें प्राप्त करोगे। आधे घंटे 1 घंटे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप खुद ये कहोगे कि मैं पूरे घर के अंदर रोज आधे घंटे काम करूंगी, बाद में कोई काम ना करूं, तो क्या आप घर का कोई काम कर सकोगे? न रसोई होगी, न सफाई होगा, न कपड़े धुलेंगे, न मेहमान के लिए होगा, न घर वालों का कुछ काम, कुछ नहीं होगा। आधे घंटे से क्या होगा? पूरा दिन लगाना पड़ता है उसमें। नौकरी करने जाते 24 घंटे पीछे पड़े रहना पड़ता है, 8-10 घंटे वहां लगाते, और घर पे आके भी टेंशन वही का वही मगज में पड़ा रहता है, और आधी रात को भी वो टेंशन पड़ा रहता है। तभी व्यक्ति बिजनेस डेवलप कर सकता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए 24 घंटे उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, तब वो प्राप्त होगा, बाकी नहीं। पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़े बिना कुछ नहीं, 1-2 घंटे से कुछ नहीं।
ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती के वाले प्राणियों के लिए दूर आराध्य है, दूर आराध्य, उसकी आराधना अति कठिन है। ये वेद जननी विशाल नैना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। एक एक शब्द समझने जैसे है। वेद जननी, वेद का क्या अर्थ होता है? वेद यानी संवेदना, सब अंदर संवेदना उत्पन्न करने वाला। मैं ये शरीर हूं, मैं इस शरीर में हूं। एक चींटी तक जा रही है और उसको जैसे ही उंगली दिखाई, चींटी दौड़ के पीछे भागेगी, क्योंकि उसको संवेदना है कि ये उंगली से मैं मर जाऊंगी। संवेदना अनुभव हुआ और चींटी पीछे भागी। संवेदना। एक पेड़ के अंदर शास्त्रों में लिखा है, पेड़ को प्रणाम करो। पेड़ के अंदर भी इतनी संवेदना है, चीज में संवेदना प्रकट होती है की जननी है। वेद गर्भा विशालाक्षी आदिश्वरी, सबके गर्भ के अंदर वेदना संवेदना सबके गर्भ से उत्पन्न, वही भगवती है सबके अंदर। विष्णु और महेश को भी संवेदना है। तो ये जो संवेदना है, वो संवेदना से अंदर से उत्पन्न करने वाली वो स्वयं भगवती है। विशालाक्षी, विशाल नैनों वाली विशालाक्षी, वेद गर्भा, विशाल दृष्टि वाले, विशाल दृष्टि, पूरे सृष्टि को एक साथ देख रही है, चारों दिशाओं से। हम सिर्फ एक ही दिशा में एक ही जगह देख सकते हैं, वह पूरी सृष्टि को हजारों नेत्रों से देख रही है हम, इसलिए वो विशालाक्षी है। विशाल नहीं, विशालाक्षी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को एक साथ देखने में समर्थ है। करोड़ देवता, करोड़ों मनुष्य, जीव जंतु के अंदर से एक साथ दिखने वाली वो विश्वता है। इसलिए उनके देखने का हम किसमें सामर्थ्य है? विशालाक्षी, विशालाक्षी सर्वेशाम आदि, सबकी आदि, हम सबकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की तक आदि स्वरूपा है, वही ईश्वरी है जो ईश्वर को उत्पन्न करने में समर्थ है, वो ईश्वरी। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। हरे हरे, इसलिए उसको कहते हैं महाकाली। कौन से ठीक तमे चप्पल ना मेघ तो कोई आयु विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग शरीर को
अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करने वाला, वही काली है, भगवती काली। कैसे? दिगंबर, काल रूप, भयंकर। जब प्रलय होता है, रुक जाता है। हमारे यहाँ कच्छ के अंदर जो बहुत बड़ा वो धरती कप हुआ था ना, भूकंप 2000 के साल में, 2001 के आसपास, 1 या 2, 2002 में बहुत बड़ा भूकंप था। तो उस समय हकीकत में प्रलय क्या होता है, गांव के गांव खंडेर, न बिजली, न मोबाइल, कुछ भी नहीं, चारों ओर मुर्दे, जहां भी खोदो मरे हुए आदमी नहीं। भयानक, बेकार, अच्छे लोगों के दिल दहल जाए, ऐसी खराब, कोई साधन ही नहीं, क्या करे, सब दब गया था। भयंकर। तब पता चलता था कि काल क्या होता है, भयंकर रूप। किलोमीटर जहां तक नजर जाए वो खंडेर खंडेर की आवाज, अंधार, क्योंकि बिजली, सब बॉम्बे सब हो गए थे, कहां से लाए बिजली, कितने दिन लगे सब में। खाने तो किसी को नहीं, करोड़पति खाली हाथ में लेकर लाइन में खड़े रहते थे, कुछ साधन नहीं। काली, भद्रकाली। तो जब पूरे सृष्टि का प्रलय होता होगा तो कैसी भयानक स्थिति हो जाती, तब उसको रौद्र रूप भी कहेंगे ना, काली ही कहेंगे ना, जो एकदम भयानक रूप से खड़ी है वो काली है, जो प्रलय के अंदर पूरे विश्व का संहार करके प्राणियों के लिंग रूप को अपने शरीर के अंदर समाहित कर देती है, अपने अंदर सबको समा देती और अकेली विहार करती। तब देखो, मां की उत्पत्ति नहीं होती है, विष्णु गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे हैं और शिव समाधिस्थ है। विहार करने वाली एक यही है, भगवती। वही विष्णु को जगाती है, वही विष्णु को सुलाती है, वही शिव को समाधि में ले जाती है, वही शिव को वापस लाती है। ये सबकी अनादि है, उस भगवती की यहाँ बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी, अनादि प्रकृति, जो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, व्यक्त और अव्यक्त। अब आपको पता चला होगा, ये अपने वो भैया है ना, गीताजी के श्लोक लेते डॉक्टर साहब, ये अव्यक्त प्रकृति कैसे, एक बार प्रश्न होता था, तो तब मैंने कहा था जब विस्तार हुआ तो पता चला नहीं, अव्यक्त वही है जिनमें से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश व्यक्त होते हैं, वो प्रकृति स्वयं अव्यक्त ही है, बाकी ब्रह्म तो कुछ नहीं करता है। ब्रह्म व्यक्त भी उसी से होता है, अव्यक्त भी उसी से होता है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है ब्रह्म, यही उसको अव्यक्त बनाती है, यही उसको व्यक्त बनाती है। भगवान से ज्यादा भगवान की शक्ति शक्तिशाली है। भगवान की शक्ति शक्तिशाली ऐसा नहीं है, शक्ति ही वो है, उसी से तो वो शक्तिशाली होते हैं, वरना तो सब है। भगवान शक्तिशाली है ऐसा बोलना यानी कि वो शक्ति ही यही है, बाकी तो भगवान है। शक्तिशाली होना और न होना कोई प्रश्न ही
बेचारे शक्ति बताएंगे कहाँ, जहाँ दूजा है ही नहीं। शक्ति बताने की जैसी जगह तो होनी चाहिए, और जगह होती है तो उसके पास शक्ति नहीं रहती। वो हावी हो जाती है, विडंबना है। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके प्राणियों के लिंग रूप को अपने शरीर में विहार करती है। लिंग रूप यानी सूक्ष्म शरीर। हमारी जो प्रकृति, व्यक्तिगत प्रकृति है, वो मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है, वहां जमा रहती है। जैसे बीज भूमि में जमा रहते, समय आने पर फिर से उगते हैं, उसी तरह अब जमीन में देखो धतूरे के बीज होते ही है। गर्मी में बारिश में, गर्मी में वो नहीं उगेंगे। जैसे ही बारिश खत्म होगी, सर्दियों में अपने आप धतूरे का बीज उगने लगेंगे। धतूरे आपने तो बीज डाले नहीं थे, उगे कैसे थे? भूगर्भ में पड़े थे, 1 बरस तक पड़े रहे, फिर से वो प्रकट होने लगे। उसी तरह सबके वासना रूपी लिंग को वह अनादि प्रकृति अपने अंदर विलीन कर देती है। प्रलय काल में केवल वो विहार करती है, उसके सिवा कुछ नहीं रहता। हे देवो, ये भगवती समय सर्व बीजमयी देव के स्वरूप में विराजमान है। देखिए इसके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित है। हे ब्रह्मा और शंकर जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य गंध लेपन से युक्त सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न रहती है। दिव्याभरण पूषाट्याम दिव्य गंधानुलेपना परिचर्या परा सर्वा पश्यताम ब्रह्म शंकरो धन्या वयम महाभागा कृत्यकृत्यास्म सांपतम यदत्र दर्शनम प्राप्यम भगवत्या स्वयं द्वितीयम। हम लोग धन्य और भाग्यशाली कृतकृत्य है जो कि हमें इस समय इन भगवती के साक्षात दर्शन हुए। वाह! तपस्तम परायत्न चेदम फलमुत्तमम अन्य दर्शनम पुत्र भवेदस्माकमादरा। पूर्व काल में हम लोगों ने जो बड़े प्रयत्न से तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तपस्या करके उसके दर्शन करने पड़ते तो हम लोग किस खेत की मूली है भाई? तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो इन मंत्रों का विस्तार सुनने के लिए कल मिलेंगे। एक दिन फिर से तपस्या कर लेते हैं। चलो मंत्र है 55 55 55 55 जय हरि स्वामी जी, जय हरि प्रणाम। जय हरि। जय श्री कृष्णा स्वामी जी।